हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर सेकंड का जो एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को सॉल्व किया है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज शेड। फर्स्ट पार्ट इज 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो यहाँ पे देखो जो ऑफ वर्ड यूज किया जाता है वो हमारा मल्टीप्लाई को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो पहले बॉक्स में क्या करना है, 1/2 करना है किसका, जितने सर्कल फर्स्ट बॉक्स में हैं, ए बॉक्स में है। तो काउंट करो यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं, टोटल 12 सर्कल्स हैं। क्लियर। तो हमने शेड करना है कितने, देखो 1/2 ऑफ 12। क्लियर। तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12, 2 1 2, 2 6 12। तो यहाँ पे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, दैट मीन्स हम 6 सर्कल्स को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, रैंडम कोई भी आप 6 सर्कल्स को कलर कर सकते हो, शेड कर सकते हो। क्लियर। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन अ बॉक्स बी। तो बी बॉक्स में देखो कितनी ट्रायंगल्स हैं, 9 ट्रायंगल्स हैं। उसका क्या करना है, 2/3। तो 2/3 ऑफ 9, तो 2/3 मल्टीप्लाई 9, 3 3s are 9। now multiply 3 with 2, we get 6। that means we have to shade 6 triangles, any 6 triangles given in the box B. Clear. Now move to the third part, 3/5 of squares। तो यहाँ पे करना 3/5 ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 5 10 15। तो टोटल 15 स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे 15 स्क्वायर्स। तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई 15। नाउ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। नाउ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 9। दैट यू हैव टू शेड 9 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 स्क्वायर को क्या किया, शेड किया। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1/2 ऑफ 24। तो पहले 1/2 ऑफ 24 को सॉल्व करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। क्लियर। और दोनों को 1/2 ऑफ करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 24, 2 1 जा 2, 12 2 जा 20 24। दैट मीन्स आंसर इज 12। तो इस क्वेश्चन में आपको कटिंग आनी चाहिए। क्लियर बेटा। तो मतलब आपके जो टेबल्स है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ सेकेंड पार्ट इज 46। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 46, 2 1 जा 2, 2 3, दैट मीन्स 23। तो 23 आपका आंसर। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट डन। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2/3 ऑफ 18। तो 2/3 ऑफ 18। तो इसको हम लिखेंगे 2/3 इंटू 18। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। नाउ 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 12। क्लियर। नाउ 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ 27। तो इसको हम लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 27। तो 3 के टेबल पे 27 ऑन 9, 9 2 जा 18। दैट मीन्स आंसर इज 18। क्लियर। दिस इज द सेकंड बी पार्ट। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, सी। सी इज 3/4 ऑफ 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 16। 4 के टेबल पे 16 ऑन 4, 4 3s are 12। okay, now move to the second part, 3/4 of 36।
वी गेट 3/4 इंटू 36। तो 4 के टेबल पे 36 कितने पे आता है? 9 पे। 9 3 जा 27। क्लियर? तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? नाउ मूव टू द डी पोर्शन, डी पार्ट। डी पार्ट इज 4/5 ऑफ 20। तो 4/5 मल्टीप्लाई 20, 5 के टेबल पे 4 पे, 4 4 जा 16। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट इज 4/5 of 35. That means 4/5 into 35। 5 के टेबल पे 35, 7 पे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28। क्लियर? तो इनमें आपने पहले कटिंग करनी है और बाद में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? Now move to the question number 6. So the question number 6 is multiply and express as a mixed fraction. अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करनी है और आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज आई हैव अ नंबर 5 1/5। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 5 1/5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे हम 5 लिखेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, तो 25 आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। उसमें ऊपर वाला जो 1 है वो ऐड कर देंगे 26। क्लियर? तो हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 26/5। अब यहाँ पे देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, दैट मीन्स 3 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 5 लिखेंगे। क्लियर? 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 + 1 7, 78/5। क्लियर? अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। आपको बताया था लास्ट वीडियो में, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ QRD। जो आपका रिमाइंडर है, डिवाइजर है, वो आपका नीचे ही आएगा। अब देखो 5 के टेबल पे 78 से पहले क्या आता है? 15 के टेबल पे आता है 75। 15 यहाँ पे आ गया और 75 यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3, और 3 रिमाइंडर ऊपर, रिमाइंडर 3, कोशिएंट 15 और डिवाइजर 5। सो आंसर इज 15 3/5। क्लियर? नाउ मूव टू द बी पार्ट। 5 इंटू 6 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ पे नीचे 4 एज इट इज, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और ऊपर वाला क्या कर देंगे? प्लस 24 + 3 27। नाउ 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, और नीचे क्या है? 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो नीचे लिखेंगे 4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 1 5 15, 3 4 जा 12, 3 रिमाइंडर। तो ये आपको डिवाइड भी ऐसे करके देख सकते हो। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर C। तो C पार्ट इज 7 इंटू 2 1/4। तो इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 4 डाउन साइड, 4 को 2 से किया 8, 8 + 1 9। क्लियर? अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, दैट मीन्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, और नीचे 4। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड, 15 4 जा 60 एंड 3 रिमाइंडर। क्लियर? नाउ मूव टू द पार्ट D। 4 इंटू 6 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 एज इट इज, 3 को 6 से किया 18, 18 + 1 19। नाउ 19 को 4 से किया वी गेट 76/3। तो 3 डाउन साइड। नाउ 18, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 1 6, दैट इज 15, 17 3 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, और 1 इज रिमाइंडर। क्लियर? तो हम इसको ऐसे करते हैं
76 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 6 एज इट इज, 6 3 5 ज़ा 15 और 1 रिमाइंडर. So we have to represent in the form of QRD, quotient, remainder और divisor. तो हम इस तरह लिख सकते हैं. क्लियर? तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. Now move to the part E. 3 1/4 into 6. तो यहाँ पे लिखेंगे 4 3 ज़ा 12 plus 1 13/4 into 6. अब यहाँ पे कैंसिल होता है. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 13 3 ज़ा 39 और नीचे एज इट इज 2. तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 19 2 ज़ा 32 और 1 रिमाइंडर. क्लियर? नाउ मूव टू द F पार्ट. 3 2/5 into 8. 5 3 ज़ा 15, 15 plus 2 17/5 into 8. 17 into 8 is 136/5. तो इसको हम जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 135 आता है 27 पे और 1 हमारे पास रिमाइंडर. सो दिस इज द आंसर 21/5. क्लियर? 27 1/5. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 ऑफ दिस. तो इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं करना. तो ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई. 2 4 ज़ा 8, 8 plus 3 11, 11/4. नाउ आंसर इज 11/8. क्लियर? अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 8 1 ज़ा और 3 रिमाइंडर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 1/2 मल्टीप्लाई. नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 ज़ा 36 plus 2 38/9. 2 के टेबल पे कैंसिल, 19/9. तो 9 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 9 2 ज़ा 18 और 1 रिमाइंडर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8 मल्टीप्लाई. 6 3 ज़ा 18 plus 5 23/6. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115/48. अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे. 40 टेबल 2 के 2 पे आएगा 96 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 19. तो आंसर इज 219/48. नेक्स्ट 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. नेक्स्ट दिस इज 9 3 ज़ा 27, 27 plus 2 29/3. नाउ 29 को 5 से किया वी गेट 145/24. तो अब हम इसको 24 के टेबल पे डिवाइड करेंगे. 24 के टेबल पे 6 पे आता है 144 और 1 इज रिमाइंडर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? तो मतलब टोटल जो वाटर है वो 5 लीटर है और विद्या ने 2/5 ऑफ, तो 2/5 उसने पी लिया. क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे विद्या ड्रिंक वाटर इक्वल्स टू 2/5 ऑफ मीन्स टोटल वाटर कितना था 5 लीटर. तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 into 5. 5 से 5 कैंसल, आंसर इज 2 लीटर. क्लियर? तो ने इतना पिया. सेकंड पार्ट इज व्हाट फ्रैक्शन. अब यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है प्रताप का. तो देखो प्रताप ने कितना पिया जो रिमेनिंग था. ठीक है? तो प्रताप का जो प्रताप ड्रिंक, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रताप ने देखो टोटल 5 था और 2 पी लिया, तो दैट मीन्स 3 लीटर जो है प्रताप के पास बच गया. क्लियर? तो फ्रैक्शन निकालना है हमने. तो देखो टोटल वाटर कितना था 5 और ड्रिंक कितना किया 3, तो दैट मीन्स प्रताप ने 3/5 वाटर ड्रिंक किया. अब यहाँ पे इसके पीछे लीटर यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये क्या है फ्रैक्शन है. यहाँ पे हमें क्वांटिटी पूछा था, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन पूछा है. Clear? With this question we have completed exercise 2.1. We will meet in the next video with the new exercise 2.2. Like, share and subscribe. Thank you for watching this video.